और यूपी मांगे उत्तर में हम बात करें अखिलेश के एजेंडे में मुख्तार अहम क्यों? राहुल पर जिस तरह आपने देखा कि आतंकियों के साथी होने के आरोप लगे, तो अखिलेश यादव पर भी आरोपों के बादल कम नहीं घूम रहे। कल अखिलेश ने मुख्तार की मौत के बाद उसके परिवार से मुलाकात की और जो तस्वीरें सामने आई उस पर चर्चाएं हो रही हैं लगातार। घर जाकर उनके प्रति संवेदना प्रकट की। इसको लेकर बीजेपी ने अखिलेश पर तीखे अटैक किए। बड़ा सवाल यही है कि अखिलेश के एजेंडे में मुख्तार अहम क्यों है? पहले रिपोर्ट, फिर मेहमानों के पास चलेंगे। मुख्तार के घर हमदर्दी दिखाने गए अखिलेश। बीजेपी नेताओं ने ताबड़तोड़ किया अटैक। केशव ने कहा अखिलेश का माफियाओं से है रिश्ता। सुब्रत बोले यूपी को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं अखिलेश। माफिया मुख्तार की मौत के साथ उसके आतंक और अपराध के अध्याय का अंत भले ही हो गया हो, लेकिन सियासत में वो अभी भी जिंदा है। पूर्वांचल में खौफ का पर्याय मुख्तार भले ही मिट्टी में मिल गया हो, लेकिन उसे श्रद्धांजलि देने के बहाने वोट बैंक मजबूत करने की जद्दोजहद बदस्तूर जारी है। उसके नाम पर सियासी रोटियां जमकर सेकने की तैयारी है। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव यूं ही नहीं मुख्तार के घर आंसू बहाने पहुंचे थे, बल्कि वो उसके रुतबे और वोट बैंक को साधने के लिए गाजीपुर में उसके गढ़ गए थे। तभी तो उन्होंने मुख्तार के परिवार के साथ न सिर्फ हमदर्दी दिखाई, बल्कि मुख्तार की छवि पर सफाई भी दी। लेकिन बीजेपी ने अखिलेश की इस कवायद को कटघरे में खड़ा कर दिया है। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा कि उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं अखिलेश। तभी तो आज जब सत्ता से बाहर हैं, तो एक दुर्दांत माफिया के मरने पर आंसू बहाने गए थे। ये तो चाहते हैं पूरे भारत को, और भारत में अन्य को पाकिस्तान बना लेना है, तो उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। तभी तो आज एक माफिया, और जो दुर्दांत माफिया वो विशेष संप्रदाय का था, उसकी मिट्टी पर, उसके कब्र पर रोने गए हैं, आंसू बहाने गए हैं। ये इनका चरित्र है, ये इनको कुछ भी बोलेंगे। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने तो साफ साफ कह दिया कि हर माफिया, हर अपराधी बीजेपी का दुश्मन है। अखिलेश उसके दोस्त हैं और वो ही रिश्ता निभाएं। माफियाओं से रिश्तेदारी है, अपना रिश्तेदारी निभावें। हमारी माफियाओं से दुश्मनी है। हम माफिया के अपराधी, गुंडे, जमीन पर कब्जा करने वाले, मकान पर कब्जा करने वाले, दुकान पर कब्जा करने वाले, अपहरण करने वाले, इस प्रकार का जो अपराध करने वाले हैं, उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करते हैं। अखिलेश ही नहीं, सपा से और भी लोग हैं जो मुख्तार की आपराधिक छवि को धोने में जुटे हैं, उसके दाग मिटाने की कोशिशें कर रहे हैं। संभल से सपा प्रत्याशी जियाउल रहमान बर्क ने तो मुख्तार के फेवर में ये तक कह दिया कि भले ही वो सजायाफ्ता थे, लेकिन उन्हें जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा था। पहले मुख्तार की मौत के तुरंत बाद समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले श्रद्धांजलि दी। उसके बाद उसके नेता, उसके अध्यक्ष मुख्तार के घर शोक जताने और परिवार के साथ दुख दर्द बांटने बारी बारी से जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी हमले पर हमला कर रही है। दोनों कवायदों के एक ही मायने हैं, वोट। देखना होगा मुख्तार के विरोध और सपोर्ट पर किसे क्या मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, ये वोट की राजनीति है। अखिलेश के एजेंडे में मुख्तार अहम क्यों है, थोड़ा सा बिंदु समझा देते, फिर हम अपने मेहमानों के पास रुख करेंगे। खबर यह है मुख्तार अंसारी के परिजनों से अखिलेश की मुलाकात, आपने देखा, बिरयानी भी खाई उन्होंने शोक संवेदना के बाद। कल मुख्तार के घर पहुंचे थे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। अखिलेश की मुलाकात ने अब सियासी पारा बढ़ा दिया। बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी कह रही है माफियाओं के साथ है ये लोग। बीजेपी ने अखिलेश के खिलाफ खोला मोर्चा। जी हाँ, चुनावी साल है, इसलिए याद आए मुख्तार, क्योंकि मुस्लिम वोट चाहिए, इसलिए ये बीजेपी कह रही है तुष्टीकरण की सियासत का आरोप लगा दिया है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, जल्दी से मैं मेहमानों का रुख कर लेता हूं। ऋचा सिंह हमारे साथ बीजेपी की तरफ से, हमारे साथ आपको बता दें कांग्रेस की तरफ से सुधा मिश्रा है, और साथ ही साथ कपिल श्रीवास्तव है समाजवादी पार्टी की तरफ से। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट भी जुड़ गए हमारे साथ, उनका भी स्वागत है सर। विश्वात्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कपिल जी, चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आपसे इस मुद्दे पर। सर, समाजवादी पार्टी माफियाओं के साथ है, मानते हैं सर? और इसीलिए देखिए आप जा रहे हैं, ये इसलिए भी हो रहा है, आपके नेता जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बिरयानी भी खा रहे हैं, और उनके
वहां पर गए, कब्र पर गए, फूल चढ़ा रहे, नमन कर रहे। देखिए, ये प्रश्न जो है वो शीर्षासन लगाए हुए। अगर माफिया के साथ कोई खड़ा है तो भारतीय जनता पार्टी खड़ी। अरे सर आप इस पर बताइए ना भाई, कपीश मुझको बना दिया एंकर, उनको बना दिया, जरा चेंज करिएगा। नहीं आप सुन ले, पूरी बात आ जाने दे, फिर टंकी लगा लीजिएगा। नहीं, एक बार जवाब दे दीजिए, फिर पूरी बात विस्तार से समझा दीजिए। आप हैं माफियाओं के साथ या नहीं? मैं तो साफ आपको कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो माफियाओं के साथ है। इसका मतलब ही यही हुआ कि समाजवादी पार्टी नहीं है। भाई भारतीय जनता पार्टी के केशव प्रसाद मौर्य साहब अभी कह रहे थे, उनपे तो खुद ही 16 मुकदमे हैं, जिसमें हत्या का है, जिसमें एक्सटॉर्शन। तो मुख्तार आपके लिए मसीहा है फिर? तरीका है कबीर जी, मुख्तार आपके लिए मसीहा है, ये तो मान लीजिए फिर। और ऋचा सिंह जी से ज्यादा कौन बढ़िया जानता? अरे कपिल श्रीवास्तव जी, मुख्तार अंसारी आपके लिए मसीहा है फिर? माफिया है, उनका भी नाम माफियाओं में आता है। आपको बड़ी तकलीफ हो रही है, मैं तो ले रहा हूं। और मैं अरे वो तो रिचाजी जवाब देंगे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मुख्तार अंसारी आपके लिए मसीहा है समाजवादी पार्टी के लिए, हाँ या नहीं? अरे भारतीय जनता पार्टी के मुख्तार ब्रजेश सिंह हैं, दाऊद इब्राहिम के शूटर हैं। रिचा जी जवाब देंगे। रिचा जी, हत्या के, एक्सटॉर्शन के, अपहरण के विनीत सिंह हैं जी। रिचा जी जल्दी से जवाब, क्योंकि वक्त कम होता है इस शो में। और अपराधियों से गठजोड़ के कारण ही समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी बनती चली जा रही है, और माफिया अपराधियों से गठजोड़ के कारण ही जनता ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा करना बंद ये शायद इतना। अरे कबीर जी अब सुन लीजिए, आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। थाने में 302 का मामला था, माननीय मुख्यमंत्री जी को न्यायालय पे भरोसा नहीं था। इसका पता होना चाहिए कि कौन माफिया है, कौन अपराधी, और किसको सजा मिलनी चाहिए, ये न्यायालय तय करता है। जिस माफिया के कब्र पे आप लोग फूल चढ़ाने गए थे, उसको कन्विक्शन न्यायालय ने दिया था, और जिनको भी कन्विक्शन न्यायालय देगा उनके साथ कानून सम्मत कार्रवाई होगी। कि आपको अंतर नहीं मालूम है, मुकदमों का अंतर और न्यायालय के कन्विक्शन का अंतर आपको पता नहीं है, क्योंकि आप बहुत अधूरी जानकारी के साथ। ठीक है कबीर जी रुकिए, रिचा जी रुक जाइए, रिचा जी रुक जाइए, मैं सुधा मिश्रा जी को चर्चा में जोड़ लेता हूं। सुधा मिश्रा जी, आप भी माफियाओं के साथ हैं, मुख्तार अंसारी कांग्रेस के लिए भी मसीहा है। रिचा जी रुक जाइए, मैं आ रहा हूं। सुनिए, कैसे कैसे प्रश्न आप लोग करते हैं जी। कम से कम मैं ऐसा ही हूं मैम। किसी को नहीं, सुनिए प्लीज प्लीज, प्रश्न आपने पूछ लिया, उत्तर देने दीजिए। इस देश में जिस राजनीति में आपका उसमें वॉशिंग मशीन में डाल के सब कुछ धो दे रहे हैं, उसमें प्रश्न करिए ना, कैसे जा रहा है, कौन क्या था क्या नहीं। अरे सुधा जी आप बता दीजिए ना, आप मुख्तार को आप मसीहा मानते हैं नहीं? मैं अपने सुनिए, मैं अपने देश। अरे जब पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो वहां बचा रही थी मुख्तार अंसारी को, यहाँ समाजवादी पार्टी गले लगा रही है। आप लोग तो गजब बात कर रहे हैं। गले क्या, किसी को श्रद्धांजलि देना गले लगाना होता है क्या? तो बता दीजिए ना, आपके लिए मसीहा है या नहीं, वो जवाब बस ये बता दीजिए। आपने विकल्प रखा अपने हिसाब से, मसीहा थे कि नहीं, ये कौन सा प्रश्न हुआ? इस देश में मसीहा कौन से हैं? लोग इंसान पैदा होते हैं, ये कौन सा प्रश्न, मसीहा थे कि नहीं? अरे भाई इंसान थे, इंसान मर गया, श्रद्धांजलि दी जा रही है। आप लोग तो गजब बात करते हैं। कोर्ट जो सजा देगा, जो अपराधी होगा सजा मिलेगा। यहाँ पे सजाएं भी आपकी पार्टी के अनुसार से होंगी क्या? कि जो भाजपा में गया उसके पास कोई सजा नहीं होगी, क्योंकि वो भाजपा में है, उसने अपना एक चोला पहन लिया है, अब वो कुछ भी करे उसके लिए सब कुछ मान सुधा जी, जब पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और अभी आम आदमी पार्टी ने आपका खुलासा किया, जिस आम आदमी पार्टी के साथ आप खड़े, आम आदमी पार्टी आती है, वो कहती है कि पंजाब के अंदर मुख्तार को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था और बचाने की कोशिश हो रही थी। ये तो योगी सरकार लेकर आई यहाँ। सुनिए, मोदी सरकार जो भी कर रही है 10 सालों में सरकार उन्हीं की है, करना भी चाहिए, उनको कर रहे हैं। उसमें आप कौन से, जब प्रश्न खड़ा करना होता है उनसे। विश्वात्मा जी एक सवाल, मुख्तार अंसारी पर सर कैसे राजनीतिक विश्लेषण करेंगे? सिर्फ ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है समाजवादी पार्टी को लिए, इसलिए अंसारी परिवार को साधना है कि मुस्लिम वोट चाहिए? देखिए भाई, बात ये है कि ये जो हमारा लोकतंत्र है, जनप्रतिनिधित्व कानून से चलता है, और ये कानून ये कहता है कि कोई भी आदमी चुनाव लड़ने के लिए कुछ शर्तें पूरी करेगा तो लड़ेगा, और वो शर्तें नहीं पूरी करेगा तो नहीं लड़ेगा। सजा हो जाएगी तो नहीं लड़ेगा, जब तक कहीं सजा होती है लड़ेगा। कानून की नजर में जनप्रतिनिधित्व, कानून की नजर में माफिया जैसा कोई शब्द नहीं है। वहां सीधा सा है, अगर सजा मिली तो आप नहीं लड़ेंगे। एक उदाहरण लीजिए ब्रजभूषण शरण सिंह जी का,
केसरगंज से भारतीय जनता पार्टी अपने सीट क्लियर नहीं कर पा रही है। ब्रजभूषण शरण जी को अगर भाजपा यह मान लेती कि उनके ऊपर बलात्कार के इल्जाम लगे हैं और बहुत बदनाम हुए हैं, ऐसे बदनाम आदमी को भारतीय जनता पार्टी अगर टिकट नहीं देगी तो कल समाजवादी पार्टी टिकट दे देगी और वो चुनाव जीत जाएंगे समाजवादी पार्टी से। अब वो बदनाम रहेंगे तब भी जीत जाएंगे। सोचना ये चाहिए कि मामला समाजवादी पार्टी बनाम भारतीय जनता पार्टी के होने की बजाय ये सोचना चाहिए कि हमारे देश में वो कौन से कानूनी बदलाव होने चाहिए कि अगर ब्रजभूषण शरण जी को भारतीय जनता पार्टी बाहर ढकेल रही है तो समाजवादी पार्टी भी उनको टिकट ना दे, कांग्रेस भी उनको टिकट ना दे, कोई ऐसा प्रतिबंध लगना चाहिए। वो प्रतिबंध कानूनी प्रतिबंध नहीं है। यही वजह है कि मुख्तार अंसारी जी कभी समाजवादी पार्टी में कभी बसपा में, जब इन दोनों पार्टियों के बीच टकराव था तो मुख्तार अंसारी को जब समाजवादी पार्टी बाहर करती थी तो बहुजन समाज पार्टी अंदर कर लेती थी और जब बसपा उनको बाहर भगाती थी तो बिल्कुल विश्वात्मा जी, एक बड़ी बात है, आपने बड़ी बात है और उदाहरण भी दे दिया। मैं जल्दी से ऋचा सिंह जो कपिश जी भी कह रहे, जो सुधा मिश्रा भी कह रही, मैम यहाँ तो अनाम में सब नंगे, आपके साथ भी माफिया है, उन्होंने भी फेरिस्त गिना दी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी माफियाओं के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करती है। उनके साथ कानून संगत जो भी न्याय हो सकता है वो होता है और उनको कानून के अनुसार सजा मिलती है। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के साथ और माफियाओं के साथ खड़ी नजर नहीं आती। समाजवादी पार्टी माफिया और गुंडों की पार्टी है और माफिया और अपराधियों को संरक्षण कार्रवाई होनी चाहिए। आप बताइए, मुजफ्फरनगर दंगे के जो 5 मुख्य आरोपी हैं उनको कहा मुकदमा उठा अरे सरकार तो आपकी थी ना कपिश जी, स्वामी चिन्मयानंद जी आप ही टांग देते उनको। फिर बेटियों का वीडियो वायरल हुआ था तेल मालिश कराते हुए, बहन आपको भी बड़ी शर्मिंदा होती थी आप उसमें। देखिए, ऐसा है कि ये सारी चीजें कोर्ट में रखी गई हैं और कोर्ट इन पर फैसला देता है। या तो आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है, कोर्ट की सरकार कर रही है तो आपको बताना पड़ेगा। उस समय आप ठीक थी कि आज आप ठीक? बिरयानी खाने गए थे, उसका कन्विक्शन कोर्ट ने किया था। आप भाजपा पे भरोसा नहीं है, इसीलिए आप इस देश में माफियाओं और अपराधियों के साथ खड़े नजर आते हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी यही बता दीजिए। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी इसीलिए बन चुकी है क्योंकि आप अपराधियों के साथ गठजोड़ करते हैं और जनता ने आपको नकार दिया है। चले, मैं अपने मेहमानों को बना के रखता हूँ।